वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैक एंड सेट। तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था ईएमएफ एंड एसी सॉल्यूशंस कर दिए थे उसके। तो आज हम चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लाने वाले हैं जल्दी। तो बैठे रहिएगा सरप्राइज के लिए। चालू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करती है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप का इफेक्ट आ जाता है। ये एक वोल्ट ईएमएफ आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ आएगा क्या? तो जी हाँ, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है तो फिर उसके कारण एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है। तो आईडी लिखते हैं उसको। आईडी इक्वल्स नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जिसको और जिसमें डी फाई फाई ई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको एम्पीयर लॉ में भी लिख सकते हैं। बी डॉट डी एल इक्वल्स मी नॉट आई, जहाँ आई है हमारा आई सी प्लस आई डी। तो इधर मी नॉट आई सी लिख देंगे प्लस मी नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी हमारा आई डी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ईएम वेव्स। ईएम वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? इससे एक्सेलरेटेड चार्ज, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करते हुए हिल रहा है तो वो एक ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस करेगा। और ईएम वेव्स में क्या होता है ना, अगर वो एक डायरेक्शन में हिल रहा है, एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। और ऐसा रहता है E इक्वल्स सी क्रॉस बी। इधर ऊपर लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, नीचे चल जाते हैं। E इक्वल्स सी क्रॉस बी। तो इसमें हमारा तीनों चीजें परपेंडिकुलर रहती है एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, स्पीड ऑफ वेव या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती है। और इनके डायरेक्शन इस फॉर्मूला से आ जाते हैं। जैसे अगर प्रोग्राम देखेंगे तो हमारे जो वेव रहता है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस जेड में। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, पॉजिटिव एक्स में, और बी वाई में है। समझ रहे हैं? तो देखेंगे तो फिर सी इक्वल्स सी क्रॉस बी इक्वल्स ई। तो ऐसा है। हमारा वेव जा रहा है जेड में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, और एक्स में आ रहा है ऐसे। तो अगर हम ई और बी लिखना चाहते हैं तो वो ऐसे लिखेंगे। ई सिर्फ एक्स में, तो फिर ई एक्स इक्वल्स ई नॉट साइन ए जेड बाई ओमेगा टी। जेड इसलिए क्योंकि हमारा जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए जेड है इधर। ओमेगा टी टी के लिए है, और के हमारा टू पाई बाय लैम्डा होता है, जहाँ लैम्डा हमारा वेव लेंथ है। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वी इक्वल्स एफ लैम्डा। और एफ इक्वल्स वी बाय लैम्डा से हम लैम्डा एफ निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स वी बाय एफ से लैम्डा निकाल सकते हैं। और ई इक्वल्स सी में हम ये भी कर सकते हैं, ई नॉट इक्वल्स सी बी नॉट, जहाँ ई नॉट और बी नॉट हमारा पीक मैग्नीट्यूड है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक और मैग्नेटिक फील्ड का पीक। इससे हमें उनका पीक वैल्यूज मिल जाएगा। और ये वेव्स ट्रांसवर्स रहते हैं नेचर में। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं ना, अगर वो एक डायरेक्शन में हिल रहे हैं तो उनका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का डायरेक्शन रहता है, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो उसके परपेंडिकुलर में रहते हैं। जैसे इसमें हमारे जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा पार्टिकल्स एक्स और वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले। यही है, ये वेव्स ट्रांसवर्स रहते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी इनके वेवलेंथ के रेंज के डिपेंडिंग पे इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई वेव्स में बोल सकते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो ये याद करना पड़ेगा थोड़ा। और इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा लाइट, लाइट का रेंज, क्योंकि लाइट ऑब्वियसली लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम और मिनिमम, ये पूछ सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका रहता है, मिनिमम किसका रहता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स एफ लैम्डा से। हमारा जो v है वो इन सबके लिए सेम रहता है। जो यूजली एयर में हमारा स्पीड ऑफ लाइट रहता है, ये जो स्पीड रहेगा वो सब इन सब के लिए सेम रहेगा। तो हम f को v बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं, या लैम्डा को v बाय f से निकाल सकते हैं। वैसे जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा।
वैसे रेडियो वेव्स का सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा, गामा वेव्स का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। और मेनली इनके यूज है फिर, तो यूज में बता देता हूँ। तो रेडियो वेव्स कहाँ यूज होते हैं? रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे टेलीविजन कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स। फिर माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव ओवन में यूज होते हैं। और ये इनका भी वेवलेंथ काफी हाई रहता है, तो फिर ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, रेडार सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। फिर इंफ्रारेड वेव्स आपने शायद सुना होगा कि टीवी रिमोट्स में यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ये फिजिकल थेरेपी और मसल एक्स को ट्रीट करने में भी यूज होते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट रेस जर्म्स को किल करते हैं, तो फिर उसमें यूज होते हैं वाटर प्योरीफायर्स में, और लेसिक आई सर्जरी में भी यूज होते हैं, जो आई की सर्जरी रहती है। फिर एक्सरेज तो आपने सुना रहेगा, एक्सरे स्कैन्स होते हैं, तो फिर उससे हम हड्डियों की स्कैन्स निकाल लेते हैं। तो एक्सरेज क्या रहता है ना, उनका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, तो फिर वो पेनिट्रेट कर पाते हैं, चीजों के अंदर घुस पाते हैं, तो इसलिए उनको वैसे चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे सॉलिड का स्ट्रक्चर निकालने में यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल मतलब वही जो स्कैन रहते हैं उन सब में यूज करते हैं, और ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं कैंसर में। गामा रेस क्या रहता है ना, उनका फ्रीक्वेंसी तो हाई रहता ही है, और वो बहुत पेनिट्रेट करते हैं, बट ये हार्मफुल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें स्कैनिंग में यूज नहीं करते, इन्हें कैंसर सेल्स को मारने में यूज करते हैं। तो ईएमएफ के थ्योरी में इतना ही है। तो हम अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, तो सब अटेम्प्ट कर लेना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।